आरती हम रोज़ गाते हैं और उसका मतलब क्या है, एग्जैक्टली हम क्या गा रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए। अदरवाइज़ गाने का कोई मतलब नहीं है। नहीं, अदरवाइज़ तो एक सिंगिंग कर रहे हैं। शिला प्रभुपाद की जब मैरिज हुई थी आई थिंक शिला प्रभुपाद की वाइफ का नाम राधा था ना। तो उनकी जब मैरिज हुई तो मतलब मैरिज तो उनकी वाइफ ने वो सुनाया उनको गाना, मतलब शी वॉज अ सिंगर। तो मतलब एंगेजमेंट हुई थी जब, तो उनकी वाइफ ने उनको गाना सुनाया। क्या था वो, भजा उरे मना श्री नंदा नंदना। तो बहुत अच्छा गाया उन्होंने। तो प्रभुपाद ने पूछा तुम्हें मतलब पता है? उसने कहा मतलब तो पता नहीं मैंने कहा फिर तो नॉनसेंस है। तो वो नेक एक्सरसाइज है, वोकल कॉर्ड एक्सरसाइज, भक्ति सरस्वती ठाकुर कहते थे। अगर आपको मतलब नहीं पता आप गा रहे हो तो वो वोकल कॉर्ड एक्सरसाइज है। सो इसलिए मतलब बताना अच्छा है और ऐसा कोई मुश्किल मीनिंग नहीं है। बट मतलब से ज़्यादा मूड क्या है, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। गाते वक्त हमारा मूड क्या होना चाहिए, क्योंकि तुलसी आरती जो है वो थोड़ा सा उसमें ऐसे ऐसे सेंटेंस आते हैं कि जो हमारे अधिकार से ऊपर है, बट स्टिल हम गा रहे हैं क्योंकि एक सिस्टम है इस्कॉन में तुलसी आरती गाने का। बट कुछ लाइनें जो अधिकार से ऊपर हैं, तो वो लाइनें हम कैसे गाएं, किस मूड से गाएं। जैसे मंगल आरती में भी कुछ पैराग्राफ्स हैं जो हमारे अधिकार से ऊपर हैं, जैसे निकुंज यूनो और अतिकेली सिद्धई। तो वो किस मूड से गाएं, ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। सो तुलसी आरती में क्या गा रहे हैं हम? नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रेयसी। सबसे पहले एक जस्ट साइड नोट में बता दूं, नमो नमः है, नामो नमः नहीं है। डिवोटी जैसे गाते हैं नामो नमः, तो तुलसी मारी को कह रहे हैं कि ना नहीं। सो ना को नहीं खींचना होता, नमो ओ को खींचना होता है, नमो नमः। तो तुलसी कृष्ण प्रेयसी, तो नमो नमः क्यों बोल रहे हैं? नमो नमः मतलब कि हम लोग तुलसी महारानी को एक्चुअली नमो नमः एक ऑस्पिशियसनेस का साइन है। जैसे अथात ब्रह्मा जी का से अथात ओम नमो नमः, ये एक तो इसको संस्कृत में मंगल सूचक शब्द बोले जाते हैं। तो जो गा रहा है उसके लिए मंगल सूचक है, तुलसी महारानी को प्रणाम कर रहा है, और तुलसी महारानी के लिए भी मंगल सूचक है नमो नमः बोलना। नमः नमः 2 बार बोल रहे हैं। नमो मतलब नमो नमः, जो पहला नमः है वो ओ बन गया संस्कृत की सिंधी से। 2 बार बोल रहे हैं नमः नमः, 2 बार बोला जा रहा है नमः नमः। वो तो संस्कृत से वो नमो नमः बन गया, समझ रहे हो ना। तो एंड में जो नमः है उसके बाद न आ रहा है, तो संस्कृत का रूल है कि अगर विसर्ग के बाद कोई व्यंजन आए ना आए तो विसर्ग का ओ बन जाता है, तो नमो नमः हो गया। एक्चुअली आइडियली क्या हो रहा है, हम 2 बार बोल रहे हैं नमः नमः, 2 बार बोला जा रहा है। सो 2 बार क्यों बोल रहे हैं हम नमः नमः? 1 बार क्यों नहीं बोल रहे? नमः काफ़ी है नहीं, 2 बार बोला जा रहा है। तो ये संस्कृत में ये काफ़ी आप आचार्यों के सॉन्ग्स पढ़ेंगे तो उसमें नमो नमः ही आएगा। 2 बार इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो डिवोटी है जो प्रणाम कर रहा है वो आई थिंक मैंने कहीं पढ़ा था, मध्वाचार्य एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिवोटी जो प्रणाम कर रहा है वो अपना शरीर और मन दोनों सरेंडर कर रहा है उस दीति को जिसको प्रणाम कर रहे हैं। नमो नमः, अपना शरीर और मन
वृंदा देवी की सेवा में हम लगा रहे हैं, इसलिए 2 बार बोल रहे हैं नमः नमः। नमः का मतलब होता है कि मैं नहीं, ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। तो पहली बार बोल रहे हैं नमः कि शरीर मेरे लिए नहीं है, आपकी सेवा में है। दूसरी बार बोल रहे हैं मैं नमः, ये मन मेरे लिए नहीं है, ये भी आपकी सेवा में। सो नमो नमः। सो नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रेयसी। सो क्या बोल रहे हैं डिवोटी जो सॉन्ग आ रहे हैं कि तुलसी कृष्ण की प्रेयसी है। ये सबसे बड़ी महिमा है तुलसी महाराज कि वो भगवान की प्रेयसी हैं, क्योंकि भगवान ने खुद ने कहा है कि अगर कोई भी मुझे कोई ऑफरिंग करे तो उसमें तुलसी पत्र ज़रूर होना चाहिए, वरना मैं वो ऑफरिंग स्वीकार नहीं करता। तभी वो श्लोक है गीता का, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पृच्छति। सबसे पहले क्या है? पत्रम। तो कौन सा पत्र है वो? बेल पत्र जो शिव जी को चढ़ता है? नहीं, वो है तुलसी पत्र। सबसे पहले तुलसी पत्र है। भगवान कह रहे हैं उसके बिना, तुलसी पत्र के बिना ना मैं पुष्प स्वीकार करूंगा, ना फल स्वीकार करूंगा, ना पानी स्वीकार करूंगा। तुलसी तो होना चाहिए, मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करने वाला। बल्कि जबकि जो भी हम आइटम ऑफर करते हैं भगवान को, जैसे हम नई नई धोती लाते हैं उसको भी जब ऑफर करते हैं उस पर तुलसी महारानी ज़रूर रखते हैं। बहुत बड़ी बात है नहीं? तो भगवान ने तुलसी महारानी को बूंद दिया है, ये आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे पत्र के बिना मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करूँगा। तो जनरली क्या है, अगर डिवोटीज़ के पास बाई चांस तुलसी पत्र नहीं है, या आप ट्रैवलिंग कर रहे हो है नहीं, और आपके पास तुलसी पत्र नहीं है, जैसे मान लीजिए आप अमेरिका जा रहे हो तो उन्हें 24 घंटे फ़्लाइट में रहना पड़ता है, प्रसाद भी नहीं लाए और वहाँ पे आप बाहर का खा भी नहीं सकते, तो क्या करोगे आप? तो फ्रूट्स मिल रहे हैं, तो क्या करोगे आप? तो आप फ्रूट्स ले सकते हो। तो अगर बाई चांस कहीं तुलसी पत्र नहीं मिल रहा रेयर सर्कमस्टांस में, तो आप मन में तुलसी पत्र रख सकते हो उस पर, ये भी शास्त्रों में लिखा है। मगर ये हैबिट नहीं होनी चाहिए। या मार्केट में गए, अकेला लिया, मन में तुलसी पत्र रख के हरे कृष्णा सेव लिया, हरे कृष्णा मन में तुलसी पत्र रख के, वो हैबिट नहीं होनी चाहिए। ये सब रेयर सर्कमस्टांस में बोला गया। अगर नहीं है, कहने का मतलब है हम कुछ चीज़ बिना तुलसी पत्र के नहीं लेते। कई लोग तो जब पानी भी पीते हैं तो उसमें भी मन में तुलसी पत्र रख देते हैं और ऑफर कर देते हैं भगवान को। ऐसा कई डिवोटीज भी करते हैं। तो वो भी अच्छी हैबिट है। ऑफ कोर्स उसके लिए नया फ्रेश ग्लास होना चाहिए जिसमें आप तुलसी पत्र रख रहे हो, है ना। अब तो अपने ग्लास में पानी रख के फिर तुलसी पत्र रख के ऑफर करके नहीं कर सकते, वो तो नॉनसेंस है। सो ये आइडिया है। कुछ डिवोटीज क्या करते हैं, कुछ डिवोटीज ऐसे केला वेला लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, तो ये जो कंठी नहीं होती, तो कंठी छुआ देते हैं, मगर वो शास्त्रों में नहीं लिखा है, वो स्पेकुलेशन है। मतलब वो ऐसे वो लाए कुछ फल वल, कंठी छुआ दी ऐसे यहाँ पे, नमः विष्णु पदाय कृष्ण इसका खा गए। दैट्स द। अच्छा, माला भी छुआते हैं। अच्छा, कई लोग अपनी माला, तुलसी माला भी छुआ देते हैं उस प्रसाद जो भी ऑफर करना होता है, और फिर ले लेते हैं। पहली बात यह है कि आप तुलसी पत्र, ऐसा नहीं कि बाहर के समोसे लेके आप मन में समोसे पर तुलसी पत्र रख के खा सकते हो, वो गलत है। बाहर का कुक्ड फूड आप भगवान को ऑफर नहीं कर सकते। ये मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ दूध की और फल की, दूध और फ्रूट्स की बात कर रहा हूँ बस, जो कि बाहर का अन्न नहीं है, उसमें रख के ले सकते हो। ओके, सो तुलसी कृष्णा प्रेयसी, तुलसी महारानी भगवान को बहुत प्रिय हैं। क्यों प्रिय हैं? पहला कारण तो यह है कि भगवान तुलसी महारानी के बिना कोई भी ऑफरिंग स्वीकार नहीं करते। सो क्यों इतनी प्रिय है? क्योंकि तुलसी महारानी को वृंदा देवी भी बोला जाता है। तुलसी महारानी की सेवा वृंदावन में ये है कि वो भगवान राधा और कृष्ण
जब के मिलन के लिए सारा अरेंजमेंट वो करती हैं। तो कोई भी भगवान राधा कृष्ण की लीला हो रही होती है, कहीं भी हो रही होती है, किसी भी वन में, वृंदावन में 12 वन है, जैसे महावन, लोहवन, कोकिलावन, वृंदावन, तो व्रज में 12 वन है। तो उन 12 वनों में कहीं भी लीला हो रही होगी राधा कृष्ण की, या गोवर्धन पे भी जो भी अरेंजमेंट्स होंगे वो वृंदा देवी करेंगी। वृंदा देवी के पास अपने पैरेट्स भी हैं बहुत सारे, तो वो पैरेट्स उड़ के सारे व्रज में सारी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं वृंदा देवी को। कृष्णा यहाँ है, राधा यहाँ है, गोपियाँ यहाँ हैं, तो सारा अरेंजमेंट वो उसके अकॉर्डिंग सब कर देती हैं। इसलिए उनको वृंदा देवी बोला जाता है, वृंदावन की देवी, वृंदा देवी। तो तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः, राधा कृष्णा सेवा पाबो, यही है ना, नमो नमः, राधा कृष्णा सेवा पाबो, यही अभिलाषी। हमारी अभिलाष यही है वृंदा देवी से कि जिस तरह आप राधा कृष्ण की सेवा करती हैं आप अपने भगवान के धाम में, वृंदावन धाम में, उसी तरह हमें भी ट्रेन कर दीजिए कि हम भी भगवान की सेवा कर सकें। ज़रूरी नहीं है वृंदावन धाम में, हम इस भौतिक संसार में कर सकते हैं, बट वृंदा देवी बहुत एक्सपर्ट है सर्विस में। तो हम प्रे कर रहे हैं कि वृंदा देवी आप हमें वो एक्सपर्टनेस हमें दे दीजिए कि इससे हमारे में भी वो एक्सपर्टनेस आ जाए। वृंदा देवी इस तरह सर्विस करती हैं कि उसमें राधा कृष्ण को मैक्सिमम हैप्पीनेस मिले। तो हमें भी ये एक्सपर्टनेस दीजिए कि जिससे हम भगवान की सेवा कर पाएँ संसार में, भौतिक संसार में, कि भगवान और वैष्णवों को मैक्सिमम हैप्पीनेस मिले। उसके लिए दक्षता चाहिए, वो वृंदा देवी देती है। तो वृंदा देवी की कृपा से दक्षता मिलती है सेवा में, अगर आप टेक्निकल वर्ड्स में पुट करना चाहो। सेवा की दक्षता वृंदा देवी देती हैं। ये हम मंगल आरती में भी तो बोलते हैं, निकुंज मनोरथ के लिए सिद्धई या आली भीर युक्तिर तत्राति दाक्षयाद अतिवल्लभस्य, दक्षता, एक्सपर्टनेस, वो वृंदा देवी देगी। तो ये कह रहे हैं कि राधा कृष्णा सेवा पाबो, ये अभिलाषी। उसके बाद क्या है, जे तुम्हारा शरणा लोए तारा वांछा पूर्ण है। जो आपकी शरण लेता है उसकी वांछा पूर्ण होती है। वृंदा देवी तुलसी महारानी की शरण लेने का मतलब ये भी है कि हरिदास ठाकुर ने बोला था, वो जो प्रोस्टिट्यूट थी, क्या नाम था उसका, उसका नाम क्या था, हाँ, लक्ष्य हीरा। तो एक वैश्या थी लक्ष्य हीरा, तो हरिदास ठाकुर ने उस वैश्या को डिवोटी बना दिया और उसको एक ही इंस्ट्रक्शन दी कि तुम तुलसी महारानी के पास बैठ के 1 लाख नाम जपा करो। तो प्रभुपाद वहाँ पॉपट में लिख रहे हैं कि तुलसी महारानी के पास बैठ के जप करना बहुत पावरफुल माना गया। बल्कि मैं तो जैसे आप में से तो मैं वहाँ पे गया था डेट्रॉइट में, अमेरिका में, तो वहाँ पे उन्होंने वृंदा देवी का एक वही बना रखा है, बाड़ा टाइप का। तो डिवोटीज़ वहीं उसके बीच में जाके, बैठने की जगह बनी हुई है, इसके बीच में जाके चैंटिंग करते हैं वृंदा देवी में वहाँ पे। पावरफुल टेक्निक है वृंदा देवी। जे तुम्हारा शरणा लोए तारा वांछा पूर्ण है। सो वृंदा देवी की शरण लेने का एक मतलब ये है कि अब वृंदा देवी के पास बैठ के भगवान का नाम लो। ये प्रभुपाद लिख रहे हैं। दूसरी बात यह है कि वृंदा देवी की शरण लेने का मतलब है कि वृंदा देवी की केयर करें। प्रभुपाद ने बोला था कि टेक केयर ऑफ हर वेरी नाइसली, केयर करो वृंदा देवी की। और वृंदा देवी जैसे जो वृंदा देवी का जो बाड़ा बनाते हैं, उनके लीव्स की, वो प्लांट की केयर करना, वो भी बहुत बड़ी सर्विस है इनफैक्ट, और उससे बहुत जल्दी व्यक्ति प्योर होता है। ये एक मतलब है। तीसरा मतलब है वृंदा देवी की शरण लेने का कि हम वृंदा देवी की शरण में रहकर भगवान की कुछ प्रैक्टिकल सर्विस करें। वृंदा देवी को वृंदावन में बैठ के बस बैठ के स्मरण नहीं कर रही भगवान का, ये नहीं कि बैठ के स्मरण कर रही है राधा कृष्ण क्या कर रहे हैं, वो प्रैक्टिकल सर्विस कर रही हैं। सारी इन्फॉर्मेशन लेती रहती हैं राधा कृष्ण कहाँ हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर अरेंजमेंट करती हैं वो। सो कुछ कर रही हैं नहीं,
बैठी नहीं हुई। सो उनकी शरण लेने का मतलब ये है कि जिस प्रकार वृंदा देवी वहाँ पे कोई प्रैक्टिकल सर्विस कर रही है, हम भी भगवान के लिए यहाँ पर इस संसार में गिर जाएगा, प्रैक्टिकल सर्विस कर सकें। सो जे तुम्हारा शरणालय तारा वांछा पूर्ण है, कृपा कोरी कोरो तारे। नाउ दैट्स अ पॉइंट। हम वृंदा देवी से क्या प्रेयर कर रहे हैं कि हमें वृंदावन में वास मिले। अब वृंदावन में वास सबसे बड़ी सेवा है। इस भौतिक संसार में सेवा है, मगर वो तो डिफिकल्ट है, यहाँ कितनी सारी प्रॉब्लम्स है। बट इससे डिफिकल्ट सर्विस है वहाँ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो चलो हम सर्विस कर रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, मगर वहाँ पर कृष्णा सामने है, वहाँ पे उनके घर है। वहाँ पर अगर आपने थोड़ी सी भी त्रुटि की तो उसका बहुत बड़ा ऑफेंस लग जाएगा। यहाँ पे त्रुटि की तो चलो ठीक है, एक तरह से ओवरलुक कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट कृष्णा के से एसोसिएशन है, तो वहाँ पे आप अफोर्ड नहीं कर सकते कोई त्रुटि करने की। श्रील प्रभुपाद की एक डिसाइपल थी, प्रभुपाद जब वृंदावन में थे, तो डिसाइपल का नाम तो भूल गया मैं, माता जी का। तो प्रभुपाद ने कहा था कि मैं लंच 1 बजे लूँगा, कुछ टाइम था। तो 1 बजे से ऊपर हो गया, तो माता जी भागती हुई आई, उनको पता लगा टाइम पे देना है, भागती हुई आई। और तो प्रभुपाद का वृंदावन में रूम ऊपर था, अभी तो ऊपर एक, अभी तो चलो नीचे दिखाते हैं ना रूम वृंदावन में, मगर एक्चुअली पीछे से सीढ़ी है, वो रूम ऊपर था। तो जैसे वो सीढ़ी से ऊपर आ रही थी, प्रभुपाद सीढ़ी पे खड़े थे और नीचे देख रहे हैं। तो माता जी ने देखा प्रभुपाद खड़े हुए, तो प्रभुपाद ने घड़ी देखी, प्रभुपाद ने कहा लेट हो तुम। अब सिर्फ 5 मिनट लेट थी, तो उसके हाथ पाँव कांपने लगे। तो प्रभुपाद ने चिल्लाया तुम लेट क्यों हो, ये हो वो, बहुत मतलब बैंड बजा दी उसकी, और उन्होंने कहा गेट आउट निकाल दिया। तो वो जाके रोने लगी, वो तो पागल हो गई रो रो के 1-2 घंटा। प्रभुपाद ने डांट दिया, प्रसाद भी नहीं लिया, सारे डिवोटी उसको कंसोल कर रहे थे। प्रभुपाद ने 2 घंटे बाद बुलाया माता जी को, उसको बुलाओ। तो आई, तो रोने लगी। तो प्रभुपाद ने कहा रो मत। प्रभुपाद ने कहा कि मैं तुम्हें ट्रेन कर रहा था, तुम यहाँ तो 5 मिनट लेट हो गई, गोलोक में 5 मिनट लेट नहीं हो सकती अगर कृष्ण भगवान को लंच अरेंज करना है तो इसलिए मैं तुम्हें ट्रेन कर रहा हूँ। अगर तुम परफेक्टली ट्रेन नहीं होगी तो गोलोक जा नहीं सकती फिर तुम। दैट्स आइडिया। तो इसलिए प्रभुपाद बहुत डिसिप्लिन थे, बहुत डिसिप्लिन। भक्ति विनोद ठाकुर बहुत डिसिप्लिन थे, बिल्कुल टाइम पे काम करते थे, क्योंकि गोलोक में सब लोग क्या हैं, डिसिप्लिन है। वृंदा देवी डिसिप्लिन है, वृंदा देवी को अरेंजमेंट करना टाइम पे करना पड़ेगा ना। ये पता लगा कृष्णा पहुंच गया, राधा पहुंच गई, अरेंजमेंट ही नहीं हुआ, फिर क्या होगा। मगर करोड़ों, क्या मतलब अनंत काल बीत गया, और अनंत काल से वृंदा देवी ने एक भी मिस्टेक नहीं की। अगर की होती तो वहाँ पे नहीं होती ये होती है सर्विस, परफेक्ट सर्विस। हमें अनंत काल हो गया और हमने अनंत मिस्टेक्स कर दिया, और भी अभी भी करते जा रहे हैं। और वृंदा देवी, दैट्स हाउ परफेक्ट शी इज। तभी यहाँ पे लिख रहे हैं, जे तुम्हारा शरणालय तारा वांछा पूर्ण है, कृपा कौरी करो तारे वृंदावन वासी। मुझे वृंदावन वास देने का अधिकार दीजिए। वृंदावन में रहने का अधिकार ये है कि आप सर्विस में परफेक्ट होने चाहिए। सर्विस में परफेक्ट होने का मतलब है कि आप में डिसिप्लिन होना चाहिए, परफेक्ट डिसिप्लिन, परफेक्ट अलर्टनेस, अलर्ट होना चाहिए हर सेवा के प्रति जागरूक होना चाहिए। छोटी से छोटी सेवा भी बड़ी से बड़ी सावधानी के साथ करनी चाहिए। ये वृंदावन वास है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वृंदावन वास ये नहीं कि अफीमचियों की तरह घूमते रहो बस, वहाँ बरसाने में राधे राधे, गोवर्धन में राधे राधे, वो नहीं है। वृंदावन वास तो श्रील प्रभुपाद का है, जो छोटी छोटी सेवा भी बड़ी से बड़ी सावधानी से कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ने
श्रील प्रभुपाद मतलब यही खाने का ही 5 मिनट लेट हो गई, चिल्ला रहे तो एक डिवोटी ने मंदिर में कारपेट बिछाया, तो कारपेट अच्छी तरह नहीं बिछाया, जैसे स्पेस रह जाती ना ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, और प्रभुपाद ने कहा किसने बिछाया है, तो उसको बुलाया, उसको आधा घंटा डांटा, तूने ऐसे कैसे बिछा दिया। दिखने में अजीब सा लगता है बट एक्चुअली श्रील प्रभुपाद ही असली में ब्रजवासी हैं, उनकी चेतना ब्रजवासी की तरह है। मतलब व्हाट डू एक्सपेक्ट, मतलब ललिता सखी विशाखा सखी भगवान के साथ हैं तो क्या कर रही हैं, फिमची हैं क्या, स्पेस आउट हैं क्या, वो हर सेवा एक्सपर्टनेस से कर रही हैं, हर सेवा। भगवान के बैठने की जगह परफेक्टली क्लीन, परफेक्टली नाइस। वृंदा देवी भगवान के लिए कॉटेज बनाती हैं, परफेक्टली क्लीन, परफेक्टली सारा अरेंजमेंट प्रॉपर, ऐसा नहीं कि लीक हो रहा है पानी जैसे चूहे आ रहे हैं रूम में, ऐसा कुछ नहीं है, सारा अरेंजमेंट परफेक्ट है। वो तो हमारे संसार में होता है बट दे आर डूइंग सो नाइसली। सो या हवा में टाइलें उड़ रही हैं ऐसा नहीं है, उनकी एक्सपर्टनेस है। श्रीमती राधा रानी सर्विस कर रही है, अनंत काल से भगवान के लिए कुकिंग कर रही है, परफेक्ट कुकिंग। एक बार क्या हुआ, एक बार श्रीमती राधा रानी ने, राधा रानी रोज़ आती है ना यशोदा माँ के यहाँ कुकिंग करने भगवान के लिए ब्रेकफास्ट, तो वो आई तो राधा रानी के एक फेमस लड्डू में लड्डू बनाती हैं, उसका नाम भूल गया मैं, क्या लड्डू का नाम है, हाँ क्या है, हाँ हाँ रसावली ऐसी, हाँ लड्डू। हाँ आपको कैसे पता, आप वहाँ गए थे क्या, अच्छा रसावली ऐसी कुछ है लड्डू का नाम, मैं भूल गया, यही होगा फिर, यही होगा। तो वो लड्डू है रसावली, तो वो बनाती हैं सबसे टेस्टी सबसे स्वीट लड्डू। तो कृष्णा और मधुमंगल बैठे थे, सब बैठे थे खा रहे थे, तो एंड में लड्डू आए राधा रानी के स्पेशल, तो कृष्ण की प्लेट में डाला सबने। राधा रानी खड़ी हुई थी साइड में देख रही थी कृष्ण खा रहे हैं, ऐसा लग रहा है उनको, तो खाया, तो भगवान ने खाया, मुंह में डाला, भगवान ने मुंह में डाला, मुंह में डालती उल्टी कर दी तो यशोदा माँ को ये तो कड़वा, तो कृष्ण ने कहा गंदा, तो यशोदा माँ ने फिर राधा रानी को देखा आंखों से, ये क्या बना दिया तूने कृष्ण का तो ऐसा हो गया, तो वो मतलब राधा रानी घबरा गई, ये क्या हो गया मुझसे, तो उन्होंने सारे लड्डू उठा के मधुमंगल की प्लेट में डाल दिए, तू खा भाई। तो मधुमंगल ने कहा भैया मैं कैसे खाऊँ, तो लड्डू में, कृष्ण ने कहा खा, तो उन्होंने खाया, एक में डाला, कहा हाँ क्या लड्डू है तो कृष्ण हंसने लगे, देखा मैंने ट्रिक कर दिया। तो यशोदा माँ ने राधा रानी को देखा, और राधा रानी भैया उनके होश में होश उड़ गए थे, मैंने कृष्ण को कड़वा लड्डू खिला दिया। राधा रानी तो बेहोशी होने वाली थी, इसको कहते हैं सेवा भाव। भगवान ऐसे ही टॉन्ट कर रहे थे, टीज कर रहे थे बट यू सी द पॉइंट देयर, छोटी से छोटी सेवा बड़ी से बड़ी सावधानी के साथ करते हैं वहाँ। ये व्रजवास है। आप दुनिया में कहीं भी रहो, अगर आप छोटी से छोटी सेवा भी बड़े से बड़ी सावधानी से करोगे तो आप ब्रजवासी हो, बस यही है और कुछ नहीं। क्योंकि वैसे तो कोई भी सेवा छोटी नहीं होती है, नहीं सारी सेवा बड़ी सेवा है, मगर देखने में कुछ छोटी होती हैं कुछ बड़ी होती हैं। जैसे भी अब आप कुकिंग में बर्तन धो रहे हो तो छोटी सेवा थोड़ी सी, अब बद्रिका आश्रम बना रहे हो तो बड़ी सेवा नहीं, आप बहुत सारे शिष्य बना रहे हो तो और बड़ी सेवा है ना, दिखने में ऊपर नीचे। बट अगर कोई छोटी से छोटी सेवा भी बड़ी से बड़ी सावधानी से करे तो ब्रजवासी। अगर वो बर्तन भी बहुत सावधानी से धो रहा है कि भगवान के बर्तन है, अगर कोई झाड़ू भी मार रहा है कि भगवान का मंदिर है कोई गाय के लिए भी कर रहा है, भगवान की गाय है, तो वो आप ब्रजवासी हो, बस और कुछ नहीं, दैट्स इट। बस
इसको ब्रजवास कहते हैं। यही भक्ति सरस्वती ठाकुर और यही शिला प्रभुपाद का मूड था। बाकी जो अभी जो वृंदावन में बाबा जी बैठे हैं वो उनका तो उनकी डेफिनेशन तो अलग है ब्रजवास की। यही भक्ति ठाकुर है, यही प्रभुपाद जी। तो वही कह रहे हैं राधा कृष्णा सेवा पबो यही अभिलाष जे तुम्हारा शरणा लोए तारा वांछा पूर्ण होए कृपा कोरी को उतारे वृंदावन वासी। बस ये है। कोई वृंदावन वासी कोई हम थोड़े ना सोच रहे होते हैं कि हम गोवर्धन पे जाके कुटिया बना के गोवर्धन पे जाएंगे, हम एक वहाँ पे घर बना के कॉम्प्लेक्स में रहेंगे या वृंदावन में एक फ्लैट लेके रहेंगे। वो वृंदावन वास है? वो तो नरकवास भी हो सकता है शिला प्रभुपाद कह रहे थे। क्योंकि वृंदावन धाम में तो चले गए, मैं कहा चेतना कहाँ है? चेतना कहीं और पड़ी है। क्लियर हो गया ना? सो नेक्स्ट क्या, मोरो या अभिलाष? अब ये थोड़ा ना ये थोड़ा हमारे अधिकार से ऊपर हो गया मेरी ये अभिलाष है कि मुझे कहाँ मिले वास? विलास कुंज। वृंदा देवी राधा कृष्ण के लिए निकुंज बनाती है। हर फॉरेस्ट में निकुंज सी बनाती है, जहाँ पे मतलब निकुंज मतलब तो पेड़ों से ब्रांचेस से सुंदर सी हट बनाती है। फिर राधा कृष्ण वहाँ पे आके अपनी लीला करते हैं। तो हम ये प्रे कर रहे हैं वृंदा देवी से कि जो आप निकुंज बनाती हैं उसमें हमें वास दीजिए। अब क्या हम क्वालिफाइड हैं? क्वालिफाइड हो? फुटबॉल खेलने वाले कैसे क्वालिफाइड होंगे हम में से कोई भी क्वालिफाइड नहीं है। हम क्या राधा कृष्ण के निकुंज विलास में वहां पे जाने के लिए क्वालिफाइड है? मतलब ये तो कंप्लीट नॉनसेंस है अगर हम सोच लेंगे क्वालिफाइड है हम जैसे लोग। सो अभी हम कैसे गाएं? क्वेश्चन ये है। हम तो गा रहे हैं मोरे अभिलाष विलास कुंज, मेरी अभिलाषा है विलास कुंज। तो यहाँ पे मूड ये होना चाहिए कि हम नहीं गा रहे, ये हम नहीं गा रहे, हम प्रे नहीं कर रहे, हम प्रे करने के लायक ही नहीं है ये। हमारी तो प्रे होना चाहिए कि मोरे अभिलाष। हमारी क्या प्रे होनी चाहिए? हाँ, कि हमारी प्रे होनी चाहिए मेरी अभिलाष है कि हमें वैष्णवों का संग दीजिए, है नहीं? इतना काफ़ी है, ठीक है इस संसार में। बाकी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में विलास कुंज में वो तो क्या है वो। तो हम ये जो गाते हैं हम जो गा रहे हैं, हम ये सोच के नहीं गा रहे कि मेरी प्रेयर है। हम ये सोच के गा रहे हैं कि जो सॉन्ग जो प्रे कर रहे हैं दीना कृष्णा दास को है, कृष्णदास लिख रहे हैं ना सॉन्ग, एक कृष्णदास जी प्रे कर रहे हैं वृंदा देवी से। हम नहीं कर रहे, हमारा ही मूड है कि वो प्रे कर रहे हैं वृंदा देवी, आप उनकी प्रेयर को पूरी कीजिए। ये वहाँ पे पॉइंट है, हमारी प्रेयर नहीं है वो। मोरे अभिलाष विलास कुंज दिए बस, मोरे अभिलाष विलास कुंज दिए बस, नयो ने हेरिबो सदा। हाँ, कि मैं सदैव वहाँ पे रहूँ और हमेशा अपनी आंखों से जुगल रूप राधा कृष्ण को देखता रहूँ। ये हमारी नहीं है। ये तो हमें करना चाहिए कि ठीक है राधा वृंदा देवी, ये आपको दीना कृष्ण दास आपको ऑफर कर रहे हैं और हम ये आपके लिए गा रहे हैं। उनकी प्रेयर्स हम आपको ऑफर कर रहे हैं, दैट्स ऑल। हमारी प्रेयर नहीं है हमारी तो प्रेयर ये है कि हमारी इतनी अभिलाष है कि हमें इस भौतिक जगत में वैष्णवों के चरणों में जगह दे दीजिए। चाहे हम कामी हैं, क्रोधी हैं, जैसे भी हैं, हमें प्लीज़ वैष्णव संग से दूर मत कीजिएगा वृंदा देवी, क्योंकि मन तो पागल है, मन पता नहीं कब क्या सोच ले। चाहे मैं गंध हूँ मगर वैष्णवों के साथ ही रहूँ हमेशा। भक्ति ठाकुर तो कह रहे हैं कीट जन्म होए यदि तू अदास, फिर कीट जन्म होए यदि तू अदास। ब्रह्मा कि मैं ब्रह्मा की पोजीशन नहीं चाहता, इंद्र की पोजीशन नहीं आता। अगर मैं कीड़ा भी बन जाऊं आपके भक्तों के घर में, मुझे वो मंजूर है। भक्ति ठाकुर ये प्रे कर रहे हैं और हम प्रे कर रहे हैं कि हमें विलास निकुंज वन में विलास मिल जाए। ये तो नॉनसेंस है ये तो मैडनेस है ये, अगर ऐसी बात हो जाए। बट हम गाते हैं तो क्या सोच के गा रहे हैं कि दीना कृष्णा दास वो प्रे कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर क्या ए नैवेद्य ना धरो, ये भी अजीब सा है
मेरी ये निवेदन है कि मुझे सखी के अनुगत कर दें। सखी कहाँ है? अभी तो लड़की है, अभी सखी वखी कहाँ है? अभी तो कुछ और ही चल रहा है। तो ये भी हम क्या गा रहे हैं कि किसकी प्रेयर है? ये कृष्णदास जी की प्रेयर है, हम आपको ऑफर कर रहे हैं। आप प्लीज़ कृष्णदास जी का जो प्रेयर्स हैं वो सुन के खुश हो जाइए और हमें इतनी ब्लेसिंग दे दीजिए कि हम माया में ना पड़े। बस इतना है। मोर अभिलाष मोर क्या है? ये निवेदन धरो सखिर अनुगता करो, सेवा अधिकारो दिए करो निज दासी। ये भी हमें सेवा का अधिकार दीजिए, अपनी दासी बना लीजिए। ये तो बहुत ही अजीब सा है। फिर दीना कृष्ण दासे कोई, हाँ ये प्रेयर कौन गा रहे? कृष्णदास। यही जेना मोरा होए। दीना कृष्णदास कह रहे हैं कि मुझे अपना बना लीजिए वृंदा देवी जी। ये जेना राधा क्या है? श्री राधा गोविंदा प्रेम सदा जेना भाषी, कि मैं सदैव राधा गोविंद के प्रेम में मग्न रहूं। तो दीना कृष्णदास जी की प्रेयर है। सो हमें तो प्रेयर आती नहीं, तो हम उनकी प्रेयर वृंदा देवी को ऑफर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि वो खुश हो जाए। अगर हम सोच के कि मेरी प्रेयर है तो फिर तो आप ऑफेंस कर रहे हो, क्या करें? फिर तो रोज सुबह आप अपराध करके आप अपना दिन शुरू कर रहे हो, क्योंकि हम उस प्लेटफॉर्म पे आए ही नहीं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि हम गा क्यों रहे हैं सब? वेल ये सिस्टम है, ये सिस्टम इस्कॉन में है तुलसी आरती गाने का भी। कब एस्टैब्लिश हुआ मुझे नहीं पता, प्रभुपाद जी ने एस्टैब्लिश किया है मुझे ये भी नहीं पता, ये रिसर्च चाहिए इस पर। बट अब है सिस्टम तो है, ठीक है। हमें गाना कैसे वो मैंने बता दिया। वृंदावन वास के लिए जब प्रार्थना कर रहे हैं, ये तुम्हारा शरण लो एक तारा वंश पूर्ण है कृपा कोरी कोरो तारे वृंदावन वासी। तो वृंदावन वास का मतलब भी कुछ और है हमारे हिसाब से। और बाकी जो है दासी बना दीजिए विलास कुंज, वो तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो बेसिकली पूरी तो तुलसी महारानी की आरती है। वो क्या हो रहा है? वो हम अपनी प्रेयर नहीं है, वो दीना कृष्णदास की प्रेयर हम राधा तुलसी महारानी को ऑफर कर रहे हैं कि जिससे वो प्रसन्न हो पाए, हमें कुछ आशीर्वाद दें कि हमारी चैंटिंग थोड़ी अच्छी हो जाए और हमारे मन में गंदे थॉट्स ना आए और हम वैष्णव में रह पाए। बस ये बात चल रही है और कुछ नहीं है। दैट्स ऑल। क्योंकि पूरी प्रेयर लालसामयी प्रेयर है और लालसामयी प्रेयर हमारा अधिकार नहीं है। लालसामयी मतलब वृंदावन जाने की लालसा। रूपा गोस्वामी कह रहे हैं हमारा अधिकार नहीं है। क्लियर हो गया? सो ये तुलसी आरती है। सो आज से आप मतलब कल से गाएंगे तो ध्यान से गाइएगा, क्या गा रहे हैं, क्यों गा रहे हैं, किस मूड में गानी है, कौन किसकी प्रेयर है और क्यों प्रे कर रहे हैं हम अगर हमारी प्रेयर नहीं है। तुलसी महारानी को बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कहोगे कृष्णदास जी ने आपके लिए प्रे की थी, आपके शुद्ध भक्त हैं, आप प्लीज़ प्रसन्न हो जाइए। दैट्स ऑल। और जब हम वो परिक्रमा करते हैं यानी कानी चप्पा पानी कि हर पद पद के सब, वो मतलब ही नहीं पता होता किसी को। यानी कानी चप्पा पानी ब्रह्म हत्या दिखानी, हर पद पद के साथ ब्रह्म हत्या का पाप भी खत्म हो जाएगा। तो हम इसलिए परिक्रमा नहीं कर रहे कि हमारे पाप खत्म हो जाएंगे, वो भी भोग वासना है। हम इसलिए परिक्रमा कर रहे हैं, हम यानी कानी चपा पानी इसलिए बोल रहे हैं कि तुलसी महारानी की महिमा बताने के लिए कि तुलसी महारानी आपकी महिमा है कि हर पद के साथ जो आपकी परिक्रमा करता है उसके ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पाप खत्म हो जाते हैं। मगर मैं आपसे अपने पापों की माफ़ी के लिए परिक्रमा नहीं कर रहा हूँ, ये तो आपकी महिमा है। मैं तो बस आपसे चाहता हूँ कि चाहे मेरे पाप जो भी रहे मैं स्वीकार करूँगा अपने पाप। बस मैं राधा कृष्ण के जो भक्त हैं उनकी सेवा में हमेशा लगा रहूँ, इतना चाहता हूँ। भक्तों का दास है, दास है, दास है, दास अनुदास वो बना रहा हूँ। ये इस मूड से ये आरती गाई जाती है, तब राधा कृष्ण और तुलसी महारानी बहुत खुश हों। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।